जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा, जो डुआन होता है वो बोर्मेटोंग पहुंच चुका होता है और दोनों रैप को अच्छी तरीके से धोता है। और इस चैप्टर की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। एक पर्सन कहता है, क्या तुमने उसके बारे में सुना? जो बोर्मेटोंग है वो ख़त्म हो चुका है। और उसे करने वाले दो पर्सन थे, एक तो सीरियम डोंग और नामियन डोंग के रैप। वे लोग एक अलायंस बना लिए हैं और बोर्मेटोंग को ख़त्म करने के लिए निकल गए हैं। और मेरे ख्याल से जो बोर्मेटोंग है वो इनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी बोर्मेटोंग की हालत बहुत ख़राब है। अब शायद तक कोई चमत्कार ही हो जो उनको बचा सके। और यार ये सब बातें हान को बता रहा होता है। हान भी कहता है, क्या, कहाँ से कोई चमत्कार होगा? फिर यार अचानक से हान के फ़ोन में मैसेज आता है और उसमें डुआन का फ़ोटो होता है, जिसे देखकर हान कहता है, ओह तो अब मज़ा आएगा। अब ये तो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग हो रहा है। और सीन शिफ्ट होता है डुआन की ओर, जो कि इस रैप का मतलब फेस को पकड़ा होता है और कहता है, तो आखिर तुम लोगों ने इस जगह की ऐसी हालत कर दी है? आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई इस जगह को इतना ज़्यादा गंदा करने की? जिसके जवाब में ये रैप कहता है, अरे रुको रुको, एक बार अच्छे से सोचो। हम लोग तो सिर्फ तुम लोग को अपने अलायंस में जोड़ने के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि जब भी वॉर होगी तो तुम लोग मारे जाओगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बोर्मेटोंग को हमारे साथ जोड़ लेते हैं, जिससे हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी। जिसे सुनकर डुआन कहता है, क्या अलायंस, वो भी तुम्हारे साथ? और उसका फेस को और जोर से दबाने लग जाता है। और जो रैप होता है वो कहता है, मैं तुम्हारा डॉग बन जाऊँगा, मैं सब चीज़ करूँगा जो तुम चाहते हो, मैं सब चीज़ करूँगा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसी बात मानूंगा, लेकिन प्लीज़ मेरी बातों को समझो तुम। ऐसा वो रोते रोते बता रहा होता है डुआन को। और डुआन पंच लगा के कहता है, जैसा कि मुझे पता है तुम में से किसी का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके उसे पंच लगा देता है और पंच मारते हुए कहता है, मुझे किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और यार इस बंदे का हालत बहुत ख़तरनाक हो चुका होता है और फिर फाइनल पंच करके छोड़ देता है। और यार हमें इस बंदे का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई पूरी तरीके से खून से मतलब लथपथ हो चुका होता है। और डुआन कहता है, मैं किसी को भी बोर्मेटोंग को ख़त्म होने नहीं दूंगा। और सियोन को देखकर कहता है, सियोन तुम्हारे लिप से खून आ रहा है। जिसके जवाब में वो कहती है, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो बस छोटी सी खरोच है। और डुआन कैंग को देखकर कहता है, ओह कैंग, जैसा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम तो पहले जैसे ही दिख रहे हो। और इसकी ये बातें सुनकर कैंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, हे आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मेरे अंदर कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा तुझे? और जो कैंग होता है वो अपने मन में सोचता है, हालांकि मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, लेकिन जो डुआन है वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल हो गया इस समय। डुआन कहता है, आखिर मैं अब इन दोनों का क्या करूं? जिसके जवाब में सियोन क्या कहती है, इन दोनों को यहीं पास जला दो। और जो कैंग होता है वो अपने मन में कहता है, सच में डुआन को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया है। फिर यार एंड में आके ये दोनों पूछ ही लेते हैं डुआन से कि आखिर तुम इतने समय से कहाँ थे। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जो डुआन होता है वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और कहता है, सच में ये कमीना तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और हमें दिखाया जाता है जो स्पीड डुआन होती है उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ही खतरनाक गंभीर हो चुकी होती है यहाँ पास। और जो डुआन होता है वो कहता है, मैं यहाँ पास हार नहीं सकता, मुझे पावरफुल बनना है, इस टावर के ऊपर जाना है, लेकिन अभी मेरे पास जो पोशन है वो भी ख़त्म हो चुकी है, तो अब ये मेरा लास्ट अटैक रहेगा। ऐसा करके जो डुआन होता है वो बहुत तेज़ी की स्पीड से आगे बढ़ चुका होता है और दूसरी तरफ से स्पीड डुआन वो भी आगे बढ़ चुका होता है और दोनों के दोनों एक दूसरे को पंच लगा देते हैं, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक होता है। फिर हमें पता चलता है कि जो ओजी डुआन होता है वो ज़मीन पर गिर चुका होता है और अपने मुंह से खून की उल्टी करने लग जाता है। और जो स्पीड डुआन होता है वो मतलब कंकड़ की तरह गायब हो जाता है, जैसे थैनोस ने स्नैप किया था वैसे टाइप से। और सिस्टम से नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने डुआन स्पिरिट को ख़त्म कर दिया है। जिसे सुनकर अपना ओजी डुआन कहता है, फाइनली फाइनली आखिर मैंने इसे कर ही लिया। फिर स्कल बाबा से आवाज़ आती है कि तो तुमने चैलेंजर टावर के लोवेस्ट फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है, तो ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। फिर यार उसका अटैक, डिफेंस, एजिलिटी, फोकस, हर चीज़ मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर देता है। उसका एचपी 1850 से 18,500 से इंक्रीज़ कर देता है। उसका फोकस 264 इंक्रीज़ करता है और एजिलिटी 269 एंड डिफेंस 271। इतना सब चीज़ इसका इंक्रीज़ हो चुका होता है। और डुआन कहता है, ओह मैं इस पावर को फील कर सकता हूँ। और यार इस समय डुआन के अगल बगल लाइटनिंग ऑरा निकल रहा होता है। फिर हमें इसकी स्टेट्स को दिखाए जाते हैं, जिसका एचपी 30,000 है और एमपी 4,000 और अटैक में 739 दिखा रहा है, शायद 261 इन सब में बगल में है, वो सब शायद जुड़ रहा है। तो ऐसा अगर देखेंगे तो शायद 1,000 हो चुका होगा। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जो डुआन होता है वो कहता है, तो आखिर बोर्मे की हालत ऐसे कैसे है? इसके जवाब में सियोन कहती है, सिर्फ बोर्मे की हालत ऐसी नहीं है, और कुछ सोचती है और कहती है कि पुली काउंसिल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब में वॉर ग्राउंड का अनाउंस हो चुका है।
जिसे सुनकर कैंग कहता है हम लोग यहाँ पास बैठे नहीं रह सकते। फिर सियोन कहती है तो आखिर हमें क्या करना चाहिए, जिसके जवाब में जो कैंग होता है वो कहता है हम लोग यहाँ पास चुपचाप बैठ नहीं सकते क्योंकि एनिमी कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए हमें करना चाहिए। फिर सियोन कहती है अरे तो हमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके जवाब में डुआन कहता है कैंग सही कह रहा है, मैं इसके बारे में कितनी बार भी सोचूं, जो टीम हमले का सामना करती है वो हमेशा नुकसान में ही रहती है। जिसे सुनकर सियोन कहती है अब तुम मुझे ये मत कहना, और डुआन कहता है तो चलो चलते हैं वार की ओर। और यार हमें दिखाया जाता है कि उसके क्वेस्ट में आ चुका होता है कि इन चारों को डिफीट करना है करके। फिर यार जो सीन होता है वो रात को शिफ्ट होता है। जो डुआन होता है वो अपनी बालकनी पे आकर कहता है सच में बहुत समय हो गया मुझे घर पे आराम करे हुए। फिर यार जो डुआन होता है वो अपने पास्ट को सोचता है, और जो छोटा डुआन होता है वो कहता है तो ये है मॉम का तारा, हे मॉम क्या तुम मुझे ऊपर से देख रही हो। जिसकी ये बातें सुन के उसके जो पापा होते हैं वो कहते हैं अरे अरे डुआन ऐसी बातें नहीं करते। और इसके पापा कहते हैं क्या होगा अगर मैं मर जाऊं और एक तारा बन जाऊं, तब भी तुम ऐसे ही देखोगे। जिसके जवाब में जो डुआन होता है वो शौक हो जाता है और कहता है मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। जिसे सुनकर इसके पापा कहते हैं क्या क्यों। फिर यार सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जो डुआन होता है वो वही कार एक्सीडेंट को सोचता है, जैसा कि वो कार एक्सीडेंट 3 साल पहले हुआ था। मुझे सच में पता है वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक प्लान था, किसी का सोचा समझा प्लान। और जब मेरा क्वेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो मुझे सच्चाई का पता चल जाएगा कि आखिर जो मेरे पापा हैं उसकी डेथ कैसे हुई। फिर यार वो सोने के लिए चला जाता है और सीन डायरेक्ट सुबह की ओर शिफ्ट होता है। जो डुआन होता है वो अपना आँख खोलता है और उसके सामने होती है हायून, और वो कहती है तुम तो सोते हुए बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे हो। जिसे देखकर जो डुआन होता है वो ब्लश करने लग जाता है, जिसके कारण से जो हायून होती है वो क्या करती है उसकी गर्दन पे जाकर किस करने लग जाती है, हालांकि करती नहीं है बट वैसी टाइप से करने लग जाती है। और इसकी ये हरकतें देखकर जो डुआन होता है वो हायून से दूर गिर जाता है और कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। जिसके जवाब में जो हायून होती है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से कहती है ये सब तो वाइफ वगैरह करती ही रहती है ना। फिर यार जो डुआन होता है वो खड़े होकर कहता है आखिर आखिर ये मेरे घर पे क्या कर रही है। फिर यार सामने किसी और की एंट्री हो चुकी होती है। डुआन कहता है अब ये कौन है, और यार वो होती है आरिन, और वो कहती है क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया था क्या जो तुम इतने हाफ रहे हो। और डुआन आरिन को देखकर कहता है क्या अब तुम यहाँ पास क्या कर रही हो। जिसके जवाब में आरिन कहती है अरे मैंने सुना था कि तुम वापस आ गए तो मैं सोची कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ। फिर यार जो डुआन होता है उसे कुछ महसूस होता है, देखने में पता चलता है कि सामने से आरिन पीछे से हायून उन दोनों के दोनों सैंडविच बना दिए हैं अपने डुआन को। फिर सीन शिफ्ट होता है टेबल की ओर। आरिन कहती है क्या तुम ठीक हो, और हायून का तो वही चलता रहता है तो बहुत प्यारे हो सही हो मस्त हो ऐसा वैसा चलता रहता है उसका। फिर आरिन कहती है बहुत अच्छा हो कि तुम वापस आ गए, और हायून भी कहती है कि हाँ हम लोग तुम्हें कहाँ कहाँ खोज रहे थे बट तुम एंड में आ ही गए। जिसकी ये बातें सुनकर डुआन कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बिन बताए चला गया था, और थैंक्स गाइस। फिर जो आरिन होती है वो प्लेट का वो हटाते हुए कहती है क्या तुम्हें भूख लगी है, ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है। और जिसकी स्मेल होती है उसे सुनकर डुआन कहता है वाह स्मेल तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, खाने में मज़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद जब डिश देखता है तो भाई डुआन शौक हो जाता है और कहता है क्या ये हेल्दी डिश है कि ये क्या है। और इसकी ये डिश को देखकर जो डुआन होता है वो शौक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। जो सियोन और कैंग होते हैं वो दोनों एक जगह बैठे हुए होते हैं, और सियोन कहती है कि आखिर तुम इतने लेट क्यों। जिसके जवाब में डुआन कहता है अरे कुछ नहीं बस वो थोड़ा सा काम था। फिर वो कैंग को देखकर कहता है और वैसे तुमने अपने शर्ट के बटन को खोल कर क्यों रखा है। फिर सियोन कहती है ये बस यही चाहता है कि मैं इसकी निपल्स को क्रश कर दूँ। जिसके जवाब में जो कैंग होता है वो डरते डरते अपने शर्ट के बटन को लगाने लग जाता है। फिर यार जो डुआन होता है वो कहता है कि तो आखिर सिही का स्नैक बार उसका क्या हुआ। जिसके जवाब में सियोन कहती है वो अभी कुछ समय के लिए बंद है। फिर कैंग कहता है तो क्या सुई को पता है कि उसका रेस्टोरेंट एक्सप्लोड हो गया है। जिसके जवाब में सियोन कहती है हाँ सच बताऊँ तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। फिर जो सियोन होती है वो कहती है तो क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो। लेकिन उससे पहले जो इंचन डोंग का जो रैप है सिन वोजिन वो हाल ही में हमारे बोर्मेडोंग में आया था और बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। खुशकिस्मत ये रही कि उसको अपना अपोनेंट नहीं मिला यहाँ पास, इस कारण से वो चला गया। जिसकी ये बात सुनकर जो डुआन होता है वो कहता है उनके एक्शन लेने से पहले हमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्या हो अगर फिर से वो यहाँ पास आ जाए और तुम लोग पे हमला करने लग जाए तो इससे अच्छा तो यही रहेगा कि हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा। फिर यार सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे के ऊपर। जो डुआन होता है वो एयरफोन लगा लेता है और कहता है तो फिर मैं यहाँ पास हूँ, यही जगह है जहाँ पर सिनवुजिन मिलेगा हम लोग को। फिर यार जो डुआन होता है वो जाते जाते कहता है तो अब समय आ गया सिनवुजिन से मिलने का और उसे ख़त्म करने का।
ऐसा जाते जाते वो किसी पर्सन से टकरा जाता है। ये वही ब्लू हेयर वाला बंदा होता है, वही प्रिजन से निकला हुआ। वो डुआन की आंखों में देखता है और कहता है, स्मेल, मुझे कुछ तो फैमिलियर लग रहा है इस बंदे से। और डुआन की ओर आगे बढ़ चुका होता है और डुआन भी रेडी हो चुका होता है, लेकिन कुछ देखकर वो भी शौक हो जाता है क्योंकि जो ब्लू हेयर वाला पर्सन होता है वो डुआन को सूंघने लग जाता है और फिर कहता है, ये सेंट, ये मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। जिसे सुनकर डुआन कहते हैं, क्या क्या मतलब तुम्हारा। फिर अचानक से जो ब्लू हेयर होता है उसको खून की सुगंध आ चुकी होती है। फिर वो पीछे मुड़कर जाने लग जाता है और लिटरली वहाँ से बहुत तेजी की स्पीड से भाग चुका हुआ होता है और कहता है, ब्लड ब्लड, मुझे ब्लड चाहिए। डुआन अपने मन में कहता है, आखिर कैसा पागल व्यक्ति है। फिर अपने फ़ोन में चेक करता है, सियोन का मैसेज आया हुआ होता है और वो बताती है कि ये ब्लू बॉय ये भी उन्हीं 4 प्रिजनों में से एक है। जिसे देखकर कैंग कहते हैं, क्या ये बुली काउंसिल से था, मुझे ढूंढना पड़ेगा। बट जो ब्लू हेयर होता है वो यहाँ से चला गया होता है। तो यार इसी के साथ इस चैप्टर को यही पास ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।